कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। अर्थात कर्ता के चाहने मात्र से किसी कार्य को कर पाना संभव नहीं जब तक शिव ना चाहे। वो तीनों लोक और नवग्रहों पर अपना आधिपत्य रखते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। आज ऐसे ही शिव के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय स्थान की खोज में बिंघुमक्कड़ की टीम बढ़ रही है पहाड़ की कंदराओं में बसे परशुराम महादेव की ओर। ये नजारे, ये पहाड़, ये जंगल, ये हरियाली और ये झील देखकर हैरान मत हो जाना। ये हिमालय रेंज नहीं है, ये प्रकृति की गोद में बसे राजस्थान की उस सबसे दुर्लभ हिस्से की तस्वीरें हैं जिसकी चर्चा नहीं होती। चौंक गए ना? वाकई में ये राजस्थान का अप्रतिम सुंदरता से भरपूर दृश्य है। आपके जहन में इससे पहले राजस्थान की छवि दूर दूर तक नजर आने वाले रेगिस्तान की रही होगी। आज आपके अंदर बसी उस छवि का खात्मा होने जा रहा है। बिंघुमक्कड़ की कभी न भूल पाने वाली ये यात्रा 2 चरणों में पूरी हो सकी। पहला चरण दिल्ली से जोधपुर तक, दूसरा जोधपुर से पाली जिले की ओर। आज परशुराम महादेव तक की हमारी घुमक्कड़ी बेहद कठिन होने वाली है। हमें पता चला कि वहां तक पहुंचने के लिए 500 से 600 सीढ़ियों की चढ़ाई हमें करनी होगी, जो हमारी फिटनेस का आज इम्तिहान लेगी। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो अरावली की पहाड़ियों पर हमें महादेव का वो गुप्त स्थान मिलेगा जहां परशुराम ने महादेव की घोर तपस्या की। आखिर परशुराम को अरावली के इन पहाड़ियों पर आने की क्या जरूरत पड़ी? परशुराम महादेव की क्या कहानी है जिस वजह से यहाँ लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं? राजस्थान का अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम महादेव से जुड़ी हर बात आज आप जानेंगे इस खास एपिसोड में। तो चलिए मेरे साथ। परशुराम की जन्मस्थली को लेकर एक मत नहीं। कुछ जानकार कहते हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे, तो कुछ कहते हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। तो वहीं कुछ जानकारों का दावा है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में परशुराम का जन्म हुआ। जो भी है, ये मान्यता है कि विष्णु अवतार चिरंजीवी परशुराम अरावली की इन पहाड़ियों पर कई वर्षों तक रहे। यहाँ उन्होंने घोर साधना की। आज उसी साधना स्थल की खोज में बिंघुमक्कड़ की टीम आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में हम पाली जिले के रानी की तंग गलियों से होते हुए आगे बढ़े। रानी से परशुराम महादेव की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इस दौरान हमारा कारवां पाली के शहर सादड़ी से होता हुआ निकला। कुछ ही देर में वो स्थान आ गया जहां परशुराम महादेव जाने वाले श्रद्धालु जरूर रुकते हैं। हमने यहाँ भी एक ब्रेक लेने का मन बना ही लिया। परशुराम महादेव के रास्ते में हम आगे बढ़ ही रहते कि हमें कुछ खास नजर आया, तो हम वहां जाकर देखते हैं कि क्या है वो चीज। चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो ये है वो खास जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। आपको यकीन हो रहा है कि ये राजस्थान है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं राजस्थान में हूँ, क्योंकि मेरे आसपास आप देखेंगे इतनी हरी भरी पहाड़ियाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, क्योंकि अरावली जनरली पथरीली होती है, लेकिन ये बहुत ही हरी भरी पहाड़ियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं सामने। और ये झील आप देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये परशुराम महादेव के मंदिर जाने के रास्ते में ये झील पड़ती है, और यहाँ पर आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, इस नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं दर्शन करने के लिए।
असल में अरावली की तलहटी में मौजूद ये स्थान एक झील नहीं, बांध है। परशुराम महादेव से आने वाला पानी ही नहीं, आसपास की कुछ और छोटी नदियों का जल यहाँ इकट्ठा होता है। ज्यादातर लोग खूबसूरती के चलते इसे झील मान बैठते हैं। यहाँ से परशुराम महादेव अभी करीब 10 किलोमीटर दूर है। इस 10 किलोमीटर की सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। असंख्य जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। सूरज ढलते ही इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिन के उजाले में यहाँ का सफर किसी रोमांच से कम नहीं। इसी रास्ते के बीच बीच में सिंचाई के कुछ पुराने तरीके आज भी दिखाई दे जाते हैं। इन्हें देखकर कुछ देर हम यहाँ रुकने पर मजबूर हो गए। परशुराम महादेव मंदिर जाने के रास्ते में एक और चीज मिली जो देख के हम यहाँ पे रुक गए हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये है रहट, एक तरह की बावड़ी है। ये पानी निकालने का काम यहाँ पे होता था पुराने जमाने में। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए, ये इसको घुमाया जाता है और ये जो है यहाँ से कुएं से पानी आता था। ये छोटी छोटी जो बाल्टियां लगी हुई हैं, ये हर तरफ लगी होती थी इस चक्के में। बाल्टियों के थ्रू यहाँ से ये पानी आता था। ये घुमा के आपको दिखाते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया हमें यहाँ पे रोहित सर समझाएंगे। आइए उनसे समझते हैं। सर, क्या है ये प्रोसेस पूरा, कैसे यूज होता था इसका? तो दीपांजलि, ये बेसिकली ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पर उस जमाने में क्योंकि बुल का उपयोग ज़्यादा होता था जी, जो पुरानी पद्धति होती थी, उसमें बुल का इस्तेमाल होके ये बुल, जैसे आप आगे बढ़ते जाइए, आगे चल दीजिए, ऐसे बुल इसको खींचा करते थे जी। बुल जब खींचते थे तो ये इसका प्रेशर से उधर चक्की घूमती थी। हाँ। और वो पानी उधर से ऐसे 1 by 1 सारी बाल्टियों से निकलता रहता था। तो तब क्या होता था कि बुल को भी काम था, मतलब आपको बैल के पास भी काम था। और आज क्योंकि बैलों की उपयोगिता रह नहीं गई है, इसकी जगह पर मशीनों ने ले ली है, बिजली से चलने वाले यंत्रों ने ले ली है और फ्यूल से चलने वाली मशीनों ने ले ली है। तो अब इस तकनीक का इस्तेमाल उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी कई पुराने जगहों में, जैसे राजस्थान के इस इलाके में हमें, तो यहाँ पर ये रहट पद्धति जो है आज भी कई इस इलाके में है। तो ये आप देखें, हाँ ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये स्टॉपर है इसका। इसे रोकने के लिए, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये यहाँ पर इसके नीचे फंस जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक रहट पद्धति है जिससे खेतों की सिंचाई, पीने का पानी, इस तरह की चीजों में जैसे इस्तेमाल बाहर ये पानी जो जा रहा है वो यहीं से जा रहा है। हाँ, ये इसी का हिस्सा है। जमीन से पानी निकालने की रहट या डाबरा तकनीक अब न के बराबर इस्तेमाल होती। बैलों की उपयोगिता भी कम हो चुकी है, तो यहाँ से गुजरने वाले लोग खुद इन्हें घुमाकर पानी निकालते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इस पानी को पीकर हम भी गंतव्य की ओर बढ़ चले। यहाँ से आगे का रास्ता घुमावदार और पहाड़ी नुमा है, जो कुछ देर बाद परशुराम महादेव की पार्किंग तक पहुँचा देता है। परशुराम महादेव का मंदिर राजस्थान के 2 जिलों राजसमंद और पाली की सीमाओं के बीच स्थित है। इस मंदिर का परिसर 3 किलोमीटर के आसपास होगा और यहाँ पे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये है मेरे पीछे मंदिर का मुख्य द्वार। इसके आगे ही गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, ये पार्किंग है। और यहाँ से आगे हमें दिख रहा है पूजा सामग्री की कुछ दुकानें। मंदिर जाने से पहले यहाँ से पूजा सामग्री खरीद सकते हैं और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सावन के हर सोमवार में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लाखों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं परशुराम महादेव के दर्शन करने के लिए। हम भी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, आपको दर्शन करवाती हूँ परशुराम महादेव के। ये हाथी पोल द्वार है। यहाँ से पैदल ही परशुराम महादेव मंदिर के दर्शनों को जाना पड़ता है। इस मार्ग में करीब 100 मीटर की दूरी तक पूजा सामग्री और खान पान की दुकानें हैं। यहाँ से गुजरने पर लोगों को लगता है अब तो परशुराम महादेव का पावन स्थल आ गया, लेकिन वो तब चौंक जाते हैं
जब उन्हें पता चलता है कि मुख्य मंदिर तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई में पैदल चलने पर मिलेगा। हालांकि लोगों को यहाँ पहुँचने पर थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, क्योंकि ये 3 कुंड श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचने के लिए काफी रहते हैं। परशुराम महादेव की गुफा तक पहुंचने की सीढ़ियां अभी यहाँ से दूर है। उससे पहले यहाँ पर ये 3 कुंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 कुंड यहाँ नीचे हैं, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से उस पहाड़ी से पानी आता है और 12 महीने ये कुंड पानी से भरे रहते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा आपको फिल्मों में ही दिखेगा, और राजस्थान में प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर नज़ारा देखना वाकई में एक अचंभा है। इस स्थान पर अमरनाथ महादेव का मंदिर है, जिन पर जल चढ़ाने की परंपरा है। लोग परशुराम महादेव के दर्शनों से पहले यहाँ सिर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर कुछ और मंदिर हैं। इसी जगह से शुरू होता है श्रद्धालुओं का असल इम्तिहान। यहाँ से आगे वहीं जा सकता है जो एकदम फिट हो। इस रास्ते पर खड़ी सीढ़ियां हैं। अच्छे खासे स्वस्थ आदमी इन सीढ़ियों से गुजरते वक्त हांफने लग जाते हैं, फिर भी लोग रुकते रुकाते आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अभी लगभग 100-150 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, और ये एक स्टॉपेज है जहाँ पे हम रुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर पाली ज़िला ख़त्म हो गया है। जहाँ हम लोग जहाँ से चढ़ाई हमने स्टार्ट करी थी और यहाँ तक हम पाली में थे, और अब यहाँ पर पाली ख़त्म हो गया है और राजसमंद दूसरा ज़िला स्टार्ट हो गया है। और ये जो बोर्ड है यहाँ पर भी देखिए आप, लिखा हुआ है पाली ज़िला समाप्त, पाली ज़िला सीमा समाप्त, राजसमंद ज़िला सीमा प्रारंभ। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अपनी चढ़ाई फिर से शुरू करेंगे परशुराम महादेव के दर्शन के लिए। तो चलिए मेरे साथ। परशुराम महादेव की कठिन यात्रा में थकान से ही नहीं जूझना होता, आपको उन लंगूरों से भी खबरदार रहना पड़ता है जो राहगीरों के इंतजार में टोली जमाए बैठे रहते हैं। असल में तो ये पर्वत श्रृंखला इन्हीं बेजुबानों की है, जिन्हें इंसान ने अपना बना लिया। खाने की तलाश में ये लंगूर अक्सर श्रद्धालुओं के बेहद करीब आ जाते हैं। ये रास्ता कहीं सीमेंटेड तो कहीं कच्चा है। करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद परशुराम महादेव की गुफा वाला वो पहाड़ नजर आने लगता है, जहां शिव भक्त ने महादेव की उपासना की। समुद्र तल से करीब 3600 फीट की ऊंचाई पर बसे इस स्थान को देखकर हमारी जान में जान आती है। इतनी चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हम उस स्थान तक पहुंच गए हैं जहां से हमें अब मंदिर दिख रहा है। वो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है परशुराम महादेव का मंदिर। यहाँ से अभी भी थोड़ी सी चढ़ाई और करनी है, वहाँ उस ऊंचाई तक हमें जाना है। अब तक का रास्ता बहुत कठिन था, बेहद थकान हो गई है सबको, मुझे भी, मेरी टीम को भी। मेरी टीम अभी आगे बढ़ रही है। तो अब चलिए आगे का सफ़र भी तय करते हैं और दर्शन करने चलते हैं। जैसे जैसे टीम बींग घुमक्कड़ परशुराम महादेव की गुफा के करीब पहुंचने लगी, पहाड़ियों पर मौजूद लंगूरों की हलचल भी तेज हो गई। आगे बढ़ने से पहले ऊपर से ड्रोन व्यू को सही से देख लीजिए। यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर अद्भुत घना जंगल, जिसमें फलों के साथ साथ मजबूत लकड़ियों के वृक्ष भी हैं। हालांकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। इस हिस्से में भी सैकड़ों खड़ी सीढ़ियां हैं, जहां से होते हुए महादेव की गुफा तक पहुंचा जाता है। ये सीढ़ियां खड़ी और खड़ी होती जाती हैं। इसी बीच वो दोराहा आता है, जहां से पहाड़ी की दूसरी तरफ से लोग परशुराम महादेव के दर्शनों को आते हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, पहाड़ी के दूसरी ओर से भी सावन में रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
परशुराम महादेव जाने के दो रास्ते हैं। एक है मारवाड़ वालों के लिए जो 1600 मीटर है लेकिन इसकी चढ़ाई कम है, और दूसरा रास्ता है ये मेवाड़ वालों के लिए जो है तो 1200 मीटर लेकिन इसकी चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता थोड़ा सा थकाने वाला है लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ऊपर जाकर हमें कुछ बहुत अद्भुत देखने को मिलेगा। इस वक्त हम पहाड़ के बीचों बीच हैं, बिल्कुल दो हिस्सों में बटे हुए पहाड़ के बीचों बीच। यहाँ नीचे पानी के 3 छोटे छोटे कुंड हैं। ये पानी महादेव की गुफा से धीरे धीरे निकलता रहता है। बरसात के दिनों में इसकी तीव्रता ज्यादा हो जाती है जिसे ऊपर बढ़ते हुए सीढ़ियों पर महसूस किया जा सकता है। सीढ़ियों के कई पड़ाव पार करने के बाद अब मैं इस स्थान तक पहुंची हूँ जहाँ से गुफा शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ पहाड़ी है और बिल्कुल बीच में से हम जाएंगे अंदर महादेव की गुफा तक। और मैं आपको बता दूं यहाँ पहुंचते ही वातावरण भी एकदम से बदल गया। मंदिर के अंदर ठंडक मिल रही है और यहाँ से अब खड़ी सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। ये आखिरी चंद कदम है जो गुफा के अंदर बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आ गए परशुराम महादेव और वहां का विहंगम दृश्य। महादेव के स्वयंभू शिवलिंग पर बूंद बूंद गिरता पानी और अजब गजब आकृतियां। ये कैसे बने, कब बने, इसकी लंबी कहानी। धार्मिक विश्वास से जुड़ी कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को मातृ हत्या का दोष लगा था जो उन्होंने अपने पिता जमदग्नि ऋषि के आदेश पर किया था। ऋषि मुनियों ने उस दोष के निवारण के लिए उन्हें अरावली पर्वत पर जाकर शिव साधना करने का सुझाव दिया था। माना जाता है द्वापर युग में परशुराम अरावली पहुँचे। उन्होंने यहाँ से बहने वाली मातृकुंडिया नदी में स्नान कर पहाड़ पर शिव की घनघोर साधना की। हालांकि मंदिर के पुजारी राधेश्याम पुरी ने भी घुमक्कड़ से इस गुफा और उसके महत्व को लेकर एक नई कथा की जानकारी दी। भगवान शिव के दर्शन उन्हें बाल्यकाल से उन्होंने गुरु बनाए लेकिन शिव जी के दर्शन नहीं हुए थे। उसके बाद में ऋषियों से पूछा मेरे गुरु के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो किसी ऋषि ने बताया कि अरावली के मध्य स्थान में स्नान करो, मातृकुंडिया नदी से स्नान करके। तो ये अरावली का जो है मध्य स्थान है, पालनपुर से दिल्ली जो भी अरावली की रेंज फैली हुई उसका सेंट्रल पॉइंट है और विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसमें मूर्ति का मुंह गेट के विपरीत है। ऐसा कहीं होता नहीं है, गेट उस तरफ है, मूर्ति इस तरफ। इसका एक मेन रीजन है कि इस तरफ ये जो गुफा बनी हुई है, ये गुफा बहुत बड़ी थी, कालांतर में ये छोटी हो गई। ये गेट उस समय बंद था सामने वाला, ये भी गेट सामने वाला कुदरत ने खोला है, किसी इंसान ने इस मंदिर में कुछ भी निर्माण नहीं किया। परशुराम जी जब इस गुफा से आए तो ये गेट बंद था और यहाँ बैठ के भगवान शिव की आराधना की थी। शिव भगवान इसी गुफा में प्रकट हुए पूरे परिवार सहित। उसके बाद मंदिर का नाम हो गया परशुराम महादेव। परशुराम जी को कई वरदान दिए और दिव्यास्त्र मिले इस जगह से। कहा यह भी जाता है कि पहले ये स्थान ऐसा नहीं था। परशुराम ने अपने फरसे के प्रहार से पहाड़ को चीरकर इसे गुफा का रूप दे दिया ताकि उनकी साधना को किसी भी प्रकार से भंग न किया जा सके। मंदिर में मौजूद शिवलिंग और उसके ऊपर की आकृति को लेकर भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यही बातें भक्तों को यहाँ खींच कर ले आती हैं। इस तरफ ये विशाल सी चट्टान लटक रही है, देखो। दिख रहा इसके नीचे से इसका आकार बिल्कुल गाय के मुंह जैसा है, खुला हुआ गाय के मुंह, है ना। सनातन में गाय को अति पवित्र माना है और बूंद बूंद गाय के मुंह जैसा आकार है और बूंद बूंद पानी इसमें से 12 महीने गिरता है। अब इस प्रतिमा के अंदर 5 आकार बने हुए हैं। ये पंचमुखी मूर्ति है। पूरी प्रतिमा परशुराम जी की है और इस तरफ ये गणपति बने हुए हैं ना, आप देख सकते हो। देखो गणपति की सूंड, कान, पैर सब बने हुए हैं। सूंड बनी हुई है, ये कान बने हुए हैं, ये दोनों पैर है इस तरफ, है ना। ये प्रतिमा गणपति की। इसी तरह से यहाँ कार्तिकेय भी बने हुए हैं इस तरफ।
श्रृंगार है, इसलिए मैं अभी पूरा नहीं बता सकता आपको। जी, 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 जी। भगवान शिव के समक्ष ये प्रतिमाएं बनी हुई है, एक सफेद सी प्रतिमा है और एक काली सी प्रतिमा है। काली सी प्रतिमा में आप स्पष्ट देख सकते हैं सिर, कंठ और 2 पैर दिख रहे हैं, सिर, कंठ और 2 पैर लग रहा है बिल्कुल। ये काल भैरव है। इनके जस्ट बगल में देखो आप, पास में गोरी सी प्रतिमा है, ये गोरे भैरव। ऐसी प्रतिमाएं मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर और कहीं भी ऐसा आकार या ऐसी रंग देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये सच है, पहाड़ ऊपर से लगभग गोलाकार है। वहाँ कोई तालाब या पानी का स्रोत दिखाई नहीं देता। फिर भी साल के 4 महीने यहाँ गिरते पानी में कोई कमी नहीं आती, न ही भक्तों की भक्ति कम होती है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अगर आप भी बींग घुमक्कड़ की तरह परशुराम महादेव की यात्रा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक ही ट्रिप में ट्रैकिंग के साथ साथ महादेव के रहस्यमय स्थान के भी दर्शन हो जाएं, तो यह अद्भुत स्थान है। परशुराम मंदिर कुंभलगढ़ के किले से करीब 9 किलोमीटर दूर। यहाँ से नजदीक का हवाई अड्डा उदयपुर और जोधपुर में। यहाँ आने के लिए रानी और फालना नजदीक के रेलवे स्टेशन है। जोधपुर और उदयपुर से यहाँ का रोड नेटवर्क भी बढ़िया है। दोनों ही शहरों से कैब के जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बींग घुमक्कड़ का ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो बींग घुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।